क्वेश्चन लिखा है निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में लिखना है। केवल इस क्वेश्चन को दो घात समीकरण बनाना और कुछ भी नहीं बनाना। स्पष्ट लिखा है कौन सा समीकरण बनाना, दो घात का। और जब दो घात का समीकरण बनाना है तो यहाँ पर हम कौन सा समीकरण पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखना, दो घात समीकरण। लेकिन ये समीकरण पता है कौन सा होगा, एक चरीय समीकरण होगा। इस चीज को बहुत दिमाग में रखना है। मतलब क्या होगा, या तो ऐसा होगा, ठीक है ना, या बाई में होगा, बाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा कुछ भी कर ले निमन, या फिर जेड में, या यू में, या बी में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। कैसा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 3। बताओ मुझे, एक ये चर x है, ये चर y है, दो चर वाला समीकरण नहीं चाहिए। यहाँ पर किस चर का बनाना, केवल एक चरीय समीकरण बनाना है। और इस क्वेश्चन में केवल आपको समीकरण बनाना, समीकरण के बाद कुछ भी नहीं करना, हल नहीं करना है। स्पष्ट लिखा है निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में लिखिए। चलिए आइए देखिए, देखिए ध्यान से लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 चाहिए, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना दो क्रमागत पूर्णांक। चलिए आइए आपको ज्ञान बढ़ाते हैं और समझो। पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक। आपका दिमाग वहां पर पहुंचा देंगे जहां से आप चीजों को समझेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं, अगर पूर्णांक के बारे में कोई जानता तो मुझे बता दीजिए। पूर्णांक होते हैं, क्या बताऊं, मैंने बोला था पूर्णांक क्या होते हैं, एक जीरो भी होता है इसमें, एक भी होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है, चार भी, डॉट डॉट डॉट, और -1, -2, -3 और डॉट डॉट डॉट। जहां पर जीरो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सभी होती हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। यहाँ पर केवल इसने बोला क्रमागत पूर्णांक। बेटा क्रमागत क्या होते हैं, क्रमागत का मतलब होता है, अगर आप अपनी भाषा में बोले तो लगातार होता है। लगातार का मतलब क्रम से। क्रम क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पे एक लिखा फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4। क्या बात समझ में आई। अच्छा मैं ये पूछूं कि एक पूर्णांक 4 है, एक पूर्णांक 5 है, बताइए इसके बाद में क्या आएगा, 6। बिल्कुल गंदी बात है, इसके बाद में 6 नहीं आएगा। 5 अगर है तो अगला क्या आएगा, 5 + 1। बताइए क्या बात समझ पाए कि नहीं। अगर मैं कह दूं कि एक पूर्णांक हमारा 71 है तो इसके बाद में क्या आएगा, आप कहेंगे सर 71 + 1 आएगा। क्या बात समझ में आई। अगर मैं ये कह दूं एक पूर्णांक हमारा n है तो अगला पूर्णांक क्या आएगा, n + 1। क्रमागत की बात कर रहा हूँ, क्या बात समझ में आई। अगर मैं ये कह दूं एक पूर्णांक हमारा x है तो दूसरा पूर्णांक क्या आएगा, x + 1। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब यहाँ से बताओ, दो क्रमागत पूर्णांक तो क्रमागत है, तो अगर एक x है, x बार, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 है। क्या बात बताओ दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक x बाय x + 1 है, ठीक है। बताओ इतनी चीज सबको समझ में आ गई है, अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक x बाय x + 1 है। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार क्या है, इसमें केस एक ही दिया है, दूसरा केस नहीं दिया है। आपको बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक बोला है तो ये धनात्मक ही होंगे, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो क्रमागत कौन सा है, एक तो x है, दूसरा क्या है, x + 1 है। कह रहा इनका गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब यही तो होता है, कितना है, कह रहा इन दोनों का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 306। क्या बात समझ में आई कि नहीं। अब बताओ, ये तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, x × x प्लस का चिन्ह है। अब इसका गुणा किसमें होगा, 1 में, तो 1 में गुणे x बराबर में क्या लिखा है, 306। ये क्वेश्चन हो जाएगा, x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1x = 306। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस का x लिख देना, 1 नहीं लिखा जाएगा, ये इधर आएगा तो -306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आपसे यही पूछा था कि केवल समीकरण बनाइए, आपको आंसर नहीं निकलना। हालांकि आंसर निकल जाएगा लेकिन आपको आंसर नहीं निकालना, केवल क्या बनाना था, समीकरण। क्या बात समझ में आई, बताओ। देखो
भाई किसी किसी बुक में क्या है बताओ, इसका ये रूप ना देके आंसर दिया है, तो आंसर में क्या करेंगे आपको देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ से देख ले मैं लगा दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस की 306 बराबर में क्या आ गया 0। चलिए यहाँ से देखते हैं समझे, ये दिया है, अब इसके फैक्टर करना है गुणनखंड, यहाँ पे क्या लिखा था 1। मैंने बोला था जब यहाँ पे -306 आया, यहाँ पे अगर क्या आ जाए माइनस, तो हमेशा ये जो 1 होता है वो कैसे मिलेगा, घटाने पर मिलता है। कैसे मिलता है, घटाने पर मिलेगा। अर्थात किस एक कब मिलता है बताओ, जैसे मैं कह दूं भाई साहब 2 से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा, अर्थात जब दो पास की संख्या होती तभी 1 मिलेगा। अगर मैं ये कह दूं, आप बताइए मैं कह दूं 21 से 20 चला जाएगा तभी तो 1 मिलेगा। तो आप अब देखिए ऐसी संख्या लीजिए जिनका गुणनफल कितना हो 306। मैं और आपका दिमाग बढ़ाता हूँ, ध्यान से समझिए बात को। ये कह रहा है कि 306 कब मिलेगा, मैंने कहा भाई साहब लास्ट में क्या है 6, लास्ट में क्या है 6, गुणा में 6 आना है। तो आप बताइए गुणा में 6 कब आता है, या तो आप ऐसे कर ले 4 चक्कू 16, लेकिन 4 से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगी 0। तो ये तो आना नहीं है। अब क्या आएगा, मैं कह दूं 2 3 ले लूं और 2 ले लूं, बताओ 3 दूनी 6 आया गुणा में। अब इसके पहले बढ़ाऊं, ज्ञान बता रहा हूं, 1 1 12 हो गए, इनका गुणा फर्क क्या आएगा देखो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 13 का 13 और 2 कितने हो गए 15। नहीं आया ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 2 कर लो। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, अभी बात समझ में आई। अभी 22 और 23 कर लिया, देखो घटाने में 1 मिलेगा ना। अभी इनका गुणा कराओ, देखो 23 दूना 46 की 6 हासिल 4 और 23 दूना 46 और 4 कितने हो गए, कितने हो गए 50। तो ये ज्यादा हो गया ना, अर्थात ये बताओ इससे नीचे आएगा कोई संख्या, आएगी कि नहीं नीचे आएगी। अब नीचे कहाँ से करेंगे, देखो ध्यान से सुनो, मैंने बोला था पास की संख्या है। अब बात को समझो, हमने 2 और 3 लिया तब तो ये आया नहीं। अब ये बताओ किन संख्याओं का गुणनफल 6 आएगा, बताओ बताओ बताओ। एक तो 4 और 4 का गुणा क्या आता है 6, एक तो 2 और 3 का गुणा क्या आता है 6, और बताओ और 8 और 7 7 8 56 आ गया कि नहीं आया। तो दिमाग में रखिए, अर्थात जो संख्याएं आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, वो संख्याएं करेंगी लाई कहाँ पे 7 और 8 पे, अर्थात 7 8 पे करेंगी लाई, तो एक संख्या क्या हो जाएगी 18 और एक संख्या 17 हो सकती है, और कुछ हो सकता है। 7 8 होंगी तो 56 नहीं आएगा, बहुत कम है, तो एक 17 एक 18 हो सकती है। क्या बात समझ में आई। ये बहुत बड़ी ट्रिक मैंने बताई आपको कि यहाँ पे क्या देखना है आपको, लास्ट अंक, और लास्ट अंक से आप ये संख्याएं को चिन्ह सकते हैं। अब देखिए 18 का गुणा करो, 18 7 126 की 6 हासिल कितनी होगी 12, 18 का 18 और 12 कितने हो गए 30। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसको लगाना है, इसको क्या लगाना है एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या लिखना है 18x और क्या लिखना है 17x, और इसको माइनस की 306 को क्या लिखना है 18 गुणे 17 लिखना है, बराबर में क्या लिखा है 0। क्या बात समझ में आई। इसको हमेशा क्या लिखना है ऐसे तोड़ के लिखना है, इसको इसकी जगह पे क्या लिखना है ये। अब यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो बड़ी वाली संख्या के आगे जाएगा, दूसरी के आगे इसका उल्टा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब देखो यहाँ से क्या आया x कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो x प्लस क्या हो गया 18, और यहाँ से क्या कॉमन है बताओ 17, माइनस की 17 कॉमन ले लें, दोनों जगह माइनस है तो माइनस 17 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। अब ये कॉमन है कि नहीं है, x प्लस 18 और क्या हो जाएगा x माइनस 17 बराबर क्या हो गया 0। आप यहाँ से केवल उस संख्या को लें जिसका माइनस में मान हो, तो x माइनस, इसलिए x माइनस 17 बराबर क्या कर देंगे 0। तथा ऐसे भी लिख देंगे इसका मान और इसका मान, x प्लस 18 बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा x इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 17, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस की 18, लेकिन हमको क्या बताया था धनात्मक, उसमें क्या बोला था धनात्मक मान है, क्या नाम मान है धनात्मक, तो हमको कौन सी संख्या लेनी है 17। तो इसलिए क्रमागत संख्या देखो हमने क्या मानी थी, एक क्या है, इसलिए पहली संख्या अगर बोलूँ पहली क्या होगी 17,
और सेकेंड वाली क्या होगी बताओ, इसके आगे वाली थी 17 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगी 18। क्या बात समझ में आएगी? दोनों संख्या कौन सी होगी, एक 17 हो गई एक 18 हो गई। और दोनों क्रमागत है कि नहीं, लगातार है कि नहीं, यही तो पूछा था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे केवल क्या पूछा था, समीकरण पूछा था। तो आपको यहाँ तक लगाना था। करें, देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक समान चाल है, बदलती नहीं है चाल। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना। वैसे तो समीकरण बनाना लेकिन पूरा करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा भाई समय भी तो लिया होगा, तथा 480 किलोमीटर, इतने ही तो है, दूरी को तय करने में t घंटे लेती है। मतलब क्या, देखो मैंने ये बोला है कि कोई रेलगाड़ी है भाई साहब, देखो ऐसे अगर चित्र द्वारा समझे तो समझ लें। एक रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक जानी है, ए से बी तक, इसके बीच की दूरी कितनी, 480। कह रहा कितनी चाल से जाती है, x किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, तो इसको समय कितना लगता है, t, बस खत्म, ठीक है ना, इतनी बात। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ने क्या कहा है, ये चाल से ये दूरी, तो भाई साहब हमारे पास में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही तो सूत्र होता है कि नहीं, बताओ। अगर मैं ये कह दूं आपसे चाल कितनी है, x बराबर दूरी कितनी है 480, समय कितना ले रहा है, t। अगर ये इधर आएगा तो ये कहाँ जाएगा, इधर, तो t बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे में x। इसको समीकरण 1 बना दे क्या। अब इसने क्या कहा है, अगर मैं इस बात को केस फर्स्ट ले लूं, केस फर्स्ट, बोला ये कहाँ से केस फर्स्ट है, ये तो अपने आप केस फर्स्ट बन गया। अब केस सेकंड क्या कहूं मैं केस सेकंड बताऊं। इसने कहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, मतलब क्या चाल देखो क्या थी, x 8 कम होती, ये लोग कम हो गई, तो क्या कह रहा, तो उसी दूरी को, कौन सी दूरी, 480 को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेता। समय कितना ले रहा था, t, अब क्या लेगा, t प्लस 3। क्या बात समझ में आ गई, बराबर हो गया। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, बताओ। अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखो बहुत आसान है, अगर ये इधर आएगा तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, देखो t बराबर, यहाँ पे t प्लस क्या आ जाएगा 3, t प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे x माइनस 1। समीकरण 2 बना दे। अब मैं एक ही बात लिख दूं, समीकरण 1 व 2 से, बेटा 1 व 2 क्या, एक ये 2 ये। आपने देखा होगा ये t का मान यहाँ पे रख दो आके, यही तो है, t की जगह क्या लिखेंगे 480 बटे x, यहाँ पे लिखेंगे 480 बटे x, और प्लस का क्या लिखा है 3, ये बराबर लिखा है 480 बटे x माइनस 8। अब आपको अगर कुछ नहीं आता तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, इसको इधर ले जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, ये हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, और ये इधर आएगा तो माइनस का 480 बटे x, ऐसे तो हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग है तो बताइए मुझे। मैं ये कहूँ यहाँ से 480 क्या है कॉमन, तो 480 तो मैंने कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटे x माइनस 8 और माइनस की 1 बटे x। क्या इतनी सी चीज़ समझ में आई, इतना ही तो बचेगा। अब अगर मैं हल करूँ तो 3 एक 3, इसको काट दें, आप कहेंगे कितना कटेगा, मैंने कहा 16 48 होते, 1
बराबर 160, ऐसे ही तो बचा। अंदर देख लें, इसका गुणा इधर तो क्या हो जाएगा x, और इसका गुणा इधर, तो आप ये देखो पहले तो यहाँ कितना लिखा है x, और ये -8, ये माइनस है तो इसको माइनस का x कर देगा, प्लस का क्या हो जाएगा 8, और नीचे क्या आ जाएगा x, और एक कोष्टक में x -8। बात समझ में आई? यहां से क्या हो जाएगा, देखो x और ये x खत्म, प्लस माइनस है, ये क्या आ जाएगा 1 बराबर 180, 160, और ऊपर क्या बचेगा 8, प्लस का 8 बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराओ, x² माइनस की 8, इसका इधर गुणा करा दें तो 1 का गुणा कराएंगे कोई चेंज नहीं होगा, x² माइनस की 8x, और इधर बचेगा 8, 16 8 128, बोलो 1280 हो जाएंगे। इसको मैं इधर लाऊंगा, अभी देखो कितना क्वेश्चन अच्छे से बन रहा है। x² माइनस की 8x, ये इधर आ जाएगा माइनस की 1280 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसके क्या करना है फैक्टर, अब हम लोग कहाँ पे खड़े हो गए आके 1280 को हमको क्या करना है, मुझे पहले तो इतनी बात बता दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो ये बताइए कि ये जो चीज आएगी वो कैसे मिलेगी, घटाने पर। क्या मिलेगा घटाने पर 8, अर्थात जो अंक आएंगे वो 8 की गैपिंग पे होंगे। मतलब क्या होगा, मतलब ये सीधी सी बात, अगर 1 2 है तो दूसरा क्या होगा 10। क्या बात समझ में आई? एक और बात मैं बता दूं, हमेशा इसी की गैपिंग में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक के पास में 0 होनी चाहिए, तभी तो ये 0 बनेगी। हमें 0 लाना है, और 0 हम कब ला सकते हैं, 2 और 5 का गुणा में 0, और फिर या तो 10 का गुणा किसी में भी करवा दें, तभी तो 0 आ सकता है। तो ये बताओ, इसकी गैपिंग में तो कभी 8 मिलेगा नहीं, तो हमें गैपिंग किसकी चाहिए, 10 वाले की गैपिंग चाहिए। तो आप बताइए क्या बात समझ पाए मेरी? अब गैपिंग आपको कैसे मिलेगी, अगर एक आपने 12 लिया तो दूसरा क्या लेंगे 20। बोलो बोलो, क्या समझ में? 2 और 10 की गैपिंग चाहिए मुझे, जैसे मैंने बताया 2, अब देखो 20 12 दूनी 24, 280, इनका गुणा कराओ 240, क्या होगा? नहीं होगा, ये तो बहुत कम है। चलिए अब दिमाग बढ़ाते हैं, कहाँ पे चलते हैं, वहीं पे यहाँ पे है क्वेश्चन। अब मैंने कहा, अभी मैंने 12 लिया था, मैं 12 नहीं लूंगा, मैं लूंगा 42 और 50। बोलो बोलो बोलो, क्या आ रहा समझ में? 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, और 5 20 और 21, 2100 आ गया, ज्यादा हो गया ना, तो अभी कितना आना चाहिए 32 40, तो 32 40 पे देखिए 0 आ गया, और 4 दूनी 8 और 4 3 12। देखो क्या दिमाग बढ़ा कि नहीं? मैं बता रहा हूँ उस चीज से करेंगे तो बहुत आगे आ जाएंगे, नहीं तो फिर आप इस पता पड़े इसके गुणनखंड नहीं कर पाए, आंसर नहीं निकलेगा। अब बहुत गहराई से समझने की बात है। तो बताओ हम लोगों ने क्या किया, इसका x², इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 40 और 32, x यहाँ पे 1240 की जगह क्या लिखेंगे 40 32 गुणे 40, ऐसे तो लिखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब बस मुझे कौन ये बताएगा कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पे कौन? मैंने बोला था भाई साहब जो यहाँ चिन्ह होगा वो बड़ी वाली संख्या के आगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका उल्टा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन है x, तो x -40, देखो यहाँ पे हमेशा क्या कॉमन आएगा 32, दिख रहा है 32, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस का 40 बराबर 0, x -40 कॉमन हो गया, और क्या बचेगा x + 32। मैंने आपको हमेशा अभी बोला था पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाई साहब हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेंगे माइनस वाली, इसलिए x मैं दोनों को 0 करके पिछले में बता चुका हूँ, इसमें मैं दोनों को नहीं करूँगा। x -40 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 40, अर्थात 40 हमारा क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है 4, तो हमारी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बोलूं समय कितना था तो यही तो था, t बराबर क्या है 480/x, और x की जगह हमें क्या लिखना 40, 0 से 0 और बाद जाओ 45, कितना हो गया 12 क्या है घंटा। क्या बात समझ में आई? करीब देखो क्वेश्चन दिया भी बहुत आसानी से
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई होगी। वैसे तो यहाँ पर केवल समीकरण बनाना है। इधर देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार इधर देखिए माना, लिखेंगे माना क्षेत्र की चौड़ाई, इधर देखिए माना क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर। तब चौड़ाई वो लंबाई, तब लंबाई मुझे बताओ, यहाँ से ध्यान से सुनो पहले मेरी बात को। मैंने क्या बोला? चौड़ाई x मीटर है। अब लंबाई कितनी होगी? प्रश्न के अनुसार देखिए लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, तो चौड़ाई का 2 गुना कर दीजिए, कर दिया से 1 अधिक है, 1 अधिक कर दीजिए। लंबाई कितनी है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो 1 अधिक कर दिया, ठीक है ना। अब ये बताओ, इसलिए क्षेत्रफल कितना है? 528। अब ये बताओ क्षेत्रफल होता क्या है? अगर मैं 528 ना लिखता तो क्षेत्रफल होता लंबाई गुणे चौड़ाई, 528 हो जाता। तो ये देखिए लंबाई का मान क्या है? 2x + 1 और गुणे में चौड़ाई का मान क्या है? x बराबर कितना हो जाएगा? 528। x का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का यहाँ पर करेंगे 1x, और ये वाला अगर इधर आ जाएगा तो 528 बराबर 0। अब मुझे बताइए वही बात आ गई, कौन सी? ध्यान से पहले सुनो। इसका गुणा पहले इसमें होगा, इसका गुणा यहाँ पे जो होता है वो इसमें होगा। इसका गुणा हो जाएगा 5 दूनी 28 दूना कितना? 56, 1056 हो जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा? माइनस, ठीक है ना। तो बताइए ये 6 वही वाली बात आ गई, कौन सी? अभी मैंने जो बताया था, 1 आना चाहिए ना, तो 1 तो 2 और 3 से आता है, या 7 और 8 से आता, और किसी से नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर 1 आना है ना। तो 1 आप ऐसे कैसे कराएंगे? देखो मैं जल्दी से बताऊं। मैंने कहा भाई साहब मैंने 1 ले लिया 1 ले लिया 41 और 1 ले लूँ 42, बोला इतना क्यों? मैंने कहा इधर देखिए पहले, लेकिन 4 चकू 16, 40 का होता तब भी 1600 हो जाता। ज़्यादा हो रहा है कि नहीं जाना? देखो कितनी जल्दी मैंने पलट दिया, और कितना हो गया? 30 और 21 और 33 हो जाएगा। अच्छा 32 और 33 ऐसे तो होगा। तो मैंने कहा 3 3 का 9 लगभग हो रहा है। मैं बताऊं ऐसे करूं, 33 दूना 66 हासिल 6 और 33 99 और 6 कितने हो जाएंगे? 105। क्या बात समझ में आई? बताओ आ गया कि नहीं आ गया? तो बस वही है 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 33x लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 32x। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 32 और 33 नहीं लिखेंगे, वो 2 पहले अलग है ना, 2 अलग है। तो बताओ क्या लिखेंगे? हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम 528 लिखेंगे, और आपको अभी जादू करके बता देंगे क्या लिखना है। अब यहाँ पे क्या है? प्लस, तो प्लस तो बड़ी संख्या क्या आएगी? माइनस इसके आगे, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे भाई? अब करेंगे हम लोग इसको, यहाँ से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x 2 नहीं होगा, कॉमन है 2x + 33 बचेगा, 2x + 33 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है? तो यहाँ पर 16 कॉमन ले लीजिए। क्या बोला? 16 क्यों कॉमन होगा? मैंने कहा जब यहाँ पर 2x बचा है तो यहाँ भी 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 16 ही गुणे तो 2 होता है, तो माइनस का 2x कॉमन ले लीजिए, वो 16 माइनस का 16 और 16 दूनी 32, तो 2x अंदर बचेगा, 2 16 दूनी 32 होता कि नहीं। अब 16 का यहाँ पे भाग दे दीजिए, 16 कॉमन ले रहे हैं, तो 16 48 और 4 बचेंगे, 16 48। क्या बात समझ में आ गई? देखो ना, है ना आसान। यहाँ से क्या हो गया? ये काम, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा? 33, x माइनस क्या हो जाएगा? 16 बराबर 0, ठीक है ना। अब ये कहेंगे भाई साहब यहाँ पे अच्छा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे हाँ प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या लेना है? x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16। और ये क्या है? चौड़ाई,
क्या थी एक्स 16 और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई 2x + 1 थी, तो 2 × 16 और +1 16 दूनी 32 और 1 32 + 1 बराबर कितना हो गया, क्या बात समझ में आई? बताओ हो गया कि नहीं?